वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माई चैनल दृष्टि एसपीसीएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर में आप उठाकर देखिए। ये वैसे आपके साइंस एंड टेक, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स से है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए, प्री में इससे और मेंस में लेकर इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 3D प्रिंटिंग के विविध क्षेत्रों में बढ़ते प्रयोग की इस चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक तकनीकी का विकास के स्तर पर अभी सर्वसुलभ नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से विकसित देशों के हाथों हाथ लिया है और घरेलू उपकरणों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र तक इसका व्यापक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 3D प्रिंटिंग की तकनीकी का इस्तेमाल विविध क्षेत्रों में, खासकर सुरक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्रों, सुरक्षा संबंधी उपकरणों के विविध भागों की मरम्मत करने तथा उपकरण संबंधी विविध घटकों के निर्माण में किया जा रहा है। इसमें 3D प्रिंटिंग के बारे में हम समझेंगे, इसके परिदृश्य के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग एग्जैक्टली है क्या। फिर इसके बाद हम 3D और 4D प्रिंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेंगे। देखिए, 3D प्रिंटिंग मूलतः विनिर्माण की एक इकाई है जिसका जो 3D डायमेंशन या त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस तरीके की 3D पेंटिंग बनाते हैं और उसको घुमाते हैं, और कुछ आपने कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, उसमें इस तरीके से दिखाते हैं। तो वही 3D प्रिंटिंग है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल स्वरूप का एक त्रिविमीय वस्तु को डिजाइन किया जाता है। इसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होते हैं। जहां एक साधारण प्रिंटिंग मशीन, इंक और पन्नों की आवश्यकता होती है, वहीं इस प्रिंटिंग मशीन के प्रिंट किए जाने वाली वस्तु के आकार, रंग आदि का निर्माण कर उसी के अनुरूप पदार्थ डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3D प्रिंटिंग। अब 3D प्रिंटिंग के कुछ अनुप्रयोग देखें हम, तो इसमें बता दूं मैं आपको 3D प्रिंटिंग के अनुप्रयोग में हम आपको बताएं तो 3D प्रिंटिंग एक नई खासियत, खासकर कम समय, कम वस्तुओं की डिजाइन के स्वतंत्रता, कम कीमत की वजह से विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की संभावना रखती है। इसके साथ ही ये इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक मुक्त होंगे, जिसका उनको किसी दूसरे कामों में ले लिया जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीकी का इस्तेमाल कई कार्य जैसे कि टिश्यू इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या फिर कृत्रिम मानव अंगों का निर्माण, इस तरीके के बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल विनिर्माण, शिक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा आदि के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ में किया जा सकता है। अब हम इसके थोड़े से वैश्विक परिदृश्य देखें। देखिए, सभी देश 3D प्रिंटिंग के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं और 3D प्रिंटिंग बनाने या इसके आधारित जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोला जाता है, उसे लगाने में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा एक सॉफ्ट सिलिकॉन हृदय का विकास किया गया है, जो लगभग मानव हृदय के समान ही है। इसके अलावा चीन और यूएसए की बात करें तो चीन और यूएसए ने 3D प्रिंटिंग का यूज करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कोशिका का विकास किया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का उपयोग कॉर्निया के निर्माण में किया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम ने 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हथेली पर समाये जाने वाली स्पंज जैसी संरचना तैयार की है, जो प्रदूषण को कम करने तथा कारगर साबित हो सकती है। 3D प्रिंटिंग के और भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कणों को मिलाकर एक स्पंज समान प्लास्टिक का सांचा निर्माण किया है, जिससे वायु, पानी, कृषि स्रोतों में, इन सभी में भी प्रदूषण कम करने में इसको उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की भारत में संभावना के बारे में। देखिए, भारत में संभावना की बात करें तो भारत विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विनिर्माण ने विदेशी तकनीकों, फर्मों, 3D प्रिंटिंग असेंबली लाइन और वितरण केंद्रों की स्थापना भी कर दी है। PwC मतलब प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल इंडस्ट्री 4.0 शीर्षक ने जारी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 2016 के दौरान योगात्मक मतलब जो एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तकनीकों का लगभग 27% उद्योगों में निवेश किया है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि भारत भी
3D प्रिंटिंग की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला देश है, जहां निवेश के अवसरों को बढ़ाने में देश की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहले आरंभ की गई है, जिसमें 3D प्रिंटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा छोटे शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। पारस्परिक माध्यम उद्यमों में इसका 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है, न केवल कम लागत में बल्कि अधिक कुशलता से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 3D प्रिंटिंग से कई कई तकनीकी क्षेत्रों में एक क्रांति लाई जा सकती है। पर्यावरण के विपरीत प्रभाव है, इनसे लड़ने में भी काफी तकनीकी या काफी क्रांति लाई जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए 4D प्रिंटिंग क्या है। 4D प्रिंटिंग के बारे में हम बात करते हैं। 4D प्रिंटिंग तकनीकी के द्वारा एक ऐसी वस्तुओं को तैयार किया जाता है जो समय के साथ परिस्थिति के अनुकूल अपना आकार बदल सकती है। देखिए कितनी हाई टेक्नोलॉजी है। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोग ने शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटिंग पदार्थों का विकास किया, जिसमें पानी या आग जैसी बाहरी प्रभावों के तहत नई संरचना को रूप दिया जा सकता है। इस तकनीकी को 4D प्रिंटिंग नाम दिया गया है। ये नए पदार्थ जैसे बच्चे के खिलौने की तरह खुद को एक आकार से दूसरे आकार बदलने में सक्षम है। 4D प्रिंटिंग तकनीकी की विकास की शुरुआत के चरण में जो तेजी से बायो इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में एक नया क्रांति या नया प्रतिमान के रूप में उभर रही है। नैनो प्रौद्योगिकी की दुनिया में यह अग्रिम पर बृहद स्तर के अनुप्रयोग किया जा रहा है। 4D प्रिंटिंग तकनीकी को बायो प्रिंटिंग, एक्टिव ओरिगामी या फिर शेप मॉर्फिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। शेप मॉर्फिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 4D प्रिंटिंग के जो कुछ उपयोग है, तकनीकी उपयोग है उसके बारे में। रोबोटिक्स के क्षेत्र में किसी जटिल विद्युत यांत्रिक उपकरण का इस्तेमाल किए बिना 4D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग कर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तकनीक से चाइल्ड केयर उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा जो तापमान और आर्द्रता पर प्रतिक्रिया कर सकेंगे, जैसे कपड़े और जूते पर्यावरण के अनुकूल अपना एक कार्य रूप बदल लेंगे। मानव शरीर में प्रत्यारोपित किए जा सकने वाले जैव रासायनिक घटक शोधकर्ताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस तकनीकी का प्रयोग करके घरेलू उपकरण एवं उत्पादकों को तापमान अनुकूल बनाए या ज्यादा कार्य सक्षम, आरामदायक बनाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 3D प्रिंटिंग के लाभ क्या क्या हैं। 3D प्रिंटिंग के लाभ और 3D प्रिंटिंग से जुड़ी हुई चुनौतियां भी देख लेते हैं। पहली बात तो देख लेते हैं कम लागत। 3D प्रिंटिंग के द्वारा पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम लागत पर उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है, समय की बचत की जा सकती है। अति कुशलता से 3D प्रिंटिंग के द्वारा प्रोटोटाइप का निर्माण बहुत आसानी से और तीव्रता के साथ किया जा सकता है। लचीलापन 3D प्रिंटिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग में लाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइप और उत्पादकों को प्रिंट करना आसान हो जाता है। टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता भी है। उत्पाद में नमी को अवशोषित नहीं करते, जिससे वे लंबे समय तक बने रहते हैं। अब इससे जुड़ी हुई चुनौतियां देख लेते हैं हम। 3D प्रिंटिंग से जुड़ी हुई चुनौतियों की बात करें तो देखिए 3D प्रिंटिंग से संबंधित चुनौतियों की बात की जाए तो 3D प्रिंटरों में विविधता के कारणों से उत्पादन के निर्माण में गुणवत्ता की भिन्नता आ जाएगी। साथ ही 3D प्रिंटरों में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर एक आदर्श मानक का भी यहाँ पर अभाव है। इन प्रिंटरों के अंतर्गत उत्पादन के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बड़े स्तर पर बिजली की खपत होती है, जिससे किसी भी दृष्टि से यानी कि पर्यावरण के लिहाज से तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा रहा है। देश में न केवल लोगों इस प्रौद्योगिकी के विषय में जागरूकता का अभाव है, बल्कि इससे संबंधित शोध कार्यों का भी अभाव है। आयात लागत का अधिक होना, रोजगार में कमी होना, 3D प्रिंटर से संबंधित घरेलू निर्माताओं की सीमित संख्या भी देश में 3D प्रिंटर की चुनौतियों को उजागर करती है। आगे की अगर हम इसमें राह देखें तो मैं ये नहीं भूलना चाहिए कि तकनीकी अपने विकास के आरंभ चरण में है तथा यह विकास के क्रम में इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान भी निकाला जाएगा। भारत में 3D प्रिंट जैसी तकनीकी का लाभ लेने के लिए तकनीकी शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार होगा और शोध एवं विकास कार्यों में भी इसके लिए वित्त की आवश्यकता जो सुनिश्चित करनी होगी वो जारी की जाएगी। ये समय के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम बात करते हैं निश्चित ही 3D प्रिंटिंग का उपयोग व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है, जैसे घरेलू से लेकर
अंतरिक्ष तक विभिन्न आयाम शामिल होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं इसके लिए। साथ ही साथ 4D प्रिंटिंग की तकनीकी भी इसमें एक क्रांतिकारी अवधारणा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो हमारे लिए जैसे भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।